ओके। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आई गेस आवाज आ रही है सबको? Yes, yes, you are clearly audible. ओके, ग्रेट। तो अभी मार्केट जो है फ्लैटिश ओपन हो रहा है ओपनिंग में। 0.11% बैंक निफ्टी और 0.09% निफ्टी। तो उससे कोई मतलब ओपनिंग में तो कुछ भी मार्केट में मोमेंटम बिल्डअप नहीं है ना। उसके बाद कैसे वो रिएक्ट करता है, डब्ल्यूआरसी बना पाता है कि नहीं 5 मिनट्स में स्टार्टिंग में, उसके बाद ही अपने ट्रेड्स ट्रिगर होंगे। स्टार्टिंग में कोई भी व्यू लेके मार्केट में नहीं आना है, बुलिश बियरिश, या मैं उसको ऊपर जाएगा तो सेल ही करूंगा या बाई करूंगा, राइट। क्योंकि मार्केट एक्चुअली आर्ली में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो 500 पॉइंट का रेंज है उसको बड़ा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का नीचे 43,500, ऊपर 44,100। तो 500-600 पॉइंट के रेंज में वो अराउंड 15-16 अप्रैल से 24 अप्रैल हो गया लॉक है, राइट। तो ये एक तरीके से इसको रेंजिंग मार्केट बोला जाता है प्राइजेक्शन में। तो रेंजिंग मार्केट में आप बोलोगे कि बड़ा ट्रेंड मेरे को सडनली मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट 2-3 बार ट्रेंड को फेल करने के बाद फिर वो इस रेंज से निकलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने 19 मई को डाउन साइड फेल करा है, तो 19 मई को अपसाइड भी फेल करा है, 22 मई को डाउन साइड ट्रेंड नहीं हुआ, और 24 को वापस उस रेंज में अप एंड डाउन 2 बार उसने किया। तो ये रेंज जो है, ये रेंज उसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो गई है। कोई भी डायरेक्शनल ट्रेडर जो बड़ा प्लेयर आएगा, तो जब तक वो रेंज से बाहर नहीं निकाल पाता है मार्केट में एक मोमेंटम, वहां से वो नहीं ले पाएगा। वो जस्ट मार्केट को बस इस रेंज में डांस करा सकता है। उसके लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर चाहिए विद बल्क ऑर्डर्स, जो मार्केट को इससे निकाल पाएगा, तभी वो डायरेक्शन आएगा बड़ा। तो हम लोग जोन के नीचे के साइड ही है, 43,500 के आसपास। इसीलिए मार्केट जब ओपन होगा तो वहां पे वी विल हैव टू वेट उसका रिएक्शन की स्ट्रेंथ दिख रही है कि नहीं। अगर वो नीचे जा रहा है सेलर में, नहीं तो फिर, और इंडिया विक्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, नहीं तो फिर अगेन कल के समान जैसे मॉर्निंग में कोई स्ट्रेंथ दिखी नहीं, इंडिया विक्स नेगेटिव था, तो हमने बोला था फोकस करो रिवर्सल पे, राइट। और रिवर्सल जबरदस्त उसने फिर सेटअप दिया अपने। तो इंडिया विक्स नेगेटिव है ओपनिंग में, राइट। उसका कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं है। और मार्केट भी ओपनिंग के बाद पीडीएल के अंदर आ गया, ऊपर आ गया वो, राइट। तो इंडिया विक्स तो 2.5% डाउन हो गया अभी के लिए, तो उसको 5 मिनट सेटल होने को लगते हैं, है ना। आज एक्सपायरी भी है, तो बहुत सारे कॉल सेल पोजीशंस मार्केट में रहने वाली है, क्योंकि कल जो है लोगों ने शॉर्ट वहां पे किया होगा, कॉल सेल या पुट बाइज भी पोजीशन बहुत रहेगी, तो उनको वहां पे मार्केट डेफिनेटली परेशान करेगा ही। वीकली एक्सपायरी। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायर को अगर आना है तो बायर का फर्स्ट हर्डल है कि मार्केट को इसके ऊपर ले जाए 43,700 से 750 वाला एरिया। ये 50 पॉइंट का जो एरिया है, 700 से 740, 40-50 पॉइंट का, तो इसके ऊपर जब जाएगा तो ही बायर का स्ट्रेंथ कंफर्म होगा, राइट। अब ये क्या किया है, नीचे ओपन हुआ है, तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले कैटेगरी के सेटअप में बैठ रहा है, राइट। जिसको एफआरई सेटअप, फिक रेंज एक्सपेंशन सेटअप की कैटेगरी में बैठेगा, अगर मार्केट यहाँ से आके इस जोन को ब्रेकआउट कर पा रहा है ऊपर। नहीं तो अगर नहीं कर पा रहा है तो बायर में स्ट्रेंथ उतनी नहीं है ओपनिंग में, और फिर मार्केट को वापस पुश नीचे एक मिल सकता है। तो हमें आज अगर ऑप्शन बाइंग देखनी है, पुट बाइंग देखनी है, तो इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू फोकस ऑन पुट बाइंग, क्योंकि मार्केट नीचे के जोन के पास ही, 43,500 के पास ही वहां पे लगा, बट एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सपायरी में उस जोन को भी वो ब्रेक कर सके, अगर उसने एक डायरेक्शन पकड़ लिया अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ, डब्ल्यूआरसी बनाने में वो सक्सेसफुल रहा था। तो फर्स्ट 5 मिनट्स हम वेट करेंगे। बाकी मोमेंटम के जो स्टॉक्स रहेंगे, तो मोमेंटम में अभी हिंडाल्को एच एक है, उसमें एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है।
पीडीएल के वहाँ पे उधर ही है वो, तो इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा। और अभी इंडिया विक्स ओपनिंग में डाउन है, तो आपको जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता इंडिया विक्स, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में लास्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में मैंने बताया है इंडिया विक्स के बारे में, तो यूट्यूब पे वो उसको देख लो एक बार, थोड़ा ब्रीफ बताया। और जो कंप्लीट प्राइडिक्शन है उनको तो सारी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी है, राइट, आपके सेशंस में। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है, इंडिया विक्स ओपनिंग में नेगेटिव है, तो मोमेंटम जो मार्केट का रहेगा स्लो रहेगा, ये फॉर श्योर रहने वाला है। जब तक ये यहाँ पे रेस्ट नहीं हो जाता, मोमेंटम स्लो रहेगा या रिवर्सल आएगा, दो में से एक ही चीज होगी। पुट साइड, बाइंग साइड, पुट साइड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट, राइट, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पुट बाइंग के बारे में तो एज पर द रूल जो सेटअप के अपने होते हैं, बिल्कुल भी हम मतलब सोच भी नहीं सकते पुट बाइंग के बारे में, जब तक एटलीस्ट सेलर का प्रेजेंस वहां पे कंफर्म होता है विद WRC, और एल्स मार्केट का जो है विक्स अपना राइज होता है। जैसे कल विक्स देखो, पुट बाइंग का जबरदस्त सेटअप है, विक्स 3-5% तक, 6% तक भागा था, परफेक्ट सेटअप, राइट। इसीलिए कल जो प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको डाला है, रुक जाओ मैं डाल देता हूँ पहले, नेगेटिव एट ओपनिंग WRC मेड बाय सेलर्स। ठीक है, तो देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, देखो आ गया ऊपर, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी हो क्या रहा है। बहुत लोग क्या आ रहे नहीं, मार्केट नीचे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पुट बाय करो, 1 मिनट में जाके ले लेंगे, तो उसको समझने की कोशिश करो कि वो आपको आपसे कम्युनिकेट क्या कर रहा है। हर मार्केट के हर आपसे वो ऐसे नहीं देखना है कि हमें बस मेरे को सेटअप चाहिए, वो देखो वो आपसे क्या बताने की क्या कोशिश कर रहा है, वो चीजें कनेक्ट हो पा रही है क्या। अगर वो चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर जबरदस्ती मत करो, उसको छोड़ दो उसको, है ना। अगर वो चीजें कनेक्ट हो पा रही है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, अगर तो वो हमारे लिए ट्रेड बनता है, राइट। क्योंकि मार्केट कैसा है, बहुत बार गिरेगा तो जरूरी नहीं कि एकदम ओपनिंग में ही गिरेगा, हो सकता है वो रिटेस्ट करे, जब सेलर को कंफर्म हो जाए कि बायर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, फिर वो नीचे गिराएगा उसे। तो हम अभी नहीं बोल रहे कि हमें पुट बाइंग देखना ही नहीं है, बट हमें कि एटलीस्ट सेलर का प्रेजेंस, क्योंकि इंडिया विक्स डाउन है, तो सेलर का प्रेजेंस तो हमें दिखना चाहिए ना, कंफर्म। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट का ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में, जो हम लोग एक बार एक अच्छा खासा WRC इस कैंडल को सबसे पहले अगर हम मोमेंटम बेस्ड वन बैंक निफ्टी में करेंगे, इसको एंगल्फ करना इंपॉर्टेंट है, नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, देखो विक बना दी नीचे से, तो क्योंकि विक्स भी डाउन है, तो बायर भी अपना पोजीशन थोड़ी छोड़ेगा, है ना। वो बोलेगा भैया तो कंडीशंस तो मेरे फेवर में है ना, तो मैं भी जोर लगाऊंगा। तो सेलर को सबसे पहले अगर हमें देखना है एक तरीके से, तो 1 मिनट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, है ना, आपको आप कॉल क्रेडिट बना सकते हो इंडिया विक्स जो फॉलिंग एज पर द सेटअप ऑफ द रूल, वी कैन मेक कॉल क्रेडिट व्हेन इंडिया विक्स इज डाउन। पुट बाइंग के लिए जब इंडिया विक्स नेगेटिव होता है मोर देन 2-3%, तो आइडियली पुट बाइंग उन मार्केट्स में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टॉल होता है पुट के ऑप्शंस, राइट। और कॉल बाइंग के लिए हमने सिंपल बोला है कि मार्केट को यहाँ से, अब क्योंकि ये 2-3 बार इधर ही घूम चुका है पीडीएल के पास, तो ये शांत नहीं रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली थोड़ा फटेगा। तो यहाँ पे जो है इसको ब्रेकआउट, बायर को अभी इस जोन जो हमने मार्क किया इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही वो सेटअप कैसा है कंफर्म होगा कि बायर में एक्चुअली स्ट्रेंथ है ना, कुछ तो है उसमें, वो कुछ अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं तो बस वो टाइम पास कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें हमें। और पुट की देखो ओपनिंग के बाद थोड़ा सा उसमें मार्केट प्रेशर डाल रही है, देखो बैंक निफ्टी 43,900 पुट। और बाइंग के लिए 25 मई के ऑप्शंस नहीं लेने हैं, जो नए हैं उनको पता नहीं, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग करना है 25 मई के ऑप्शन आपको, अगर हीरो जीरो खेलना है वो अलग चीज़ है, बट हमेशा जो प्रॉपर ऑप्शन बाइंग करनी है जहाँ पे अननेसेसरी ऑकवर्ड मूवमेंट्स नहीं आता, ऑकवर्ड मूवमेंट मतलब रैंडम वियर्ड मूवमेंट नहीं आती है, स्टॉलिंग नहीं होती है, तो आपको नेक्स्ट जो है एक्सपायरी पे मूव हो जाना है। स्पेशली ओनली फॉर ऑप्शन बाइंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम वेनसडे थर्सडेज
वी मूव इनटू नेक्स्ट एक्सपायरीज, या फिर सबसे बेस्ट आपको कम रिस्क में थोड़ा काम करना है या करना है तो मूव टू मंथली ऑप्शंस। मंथली ऑप्शन में भी आप 43,000 वगैरह में जा सकते हैं, वहां पे आपको हेज करने की रिस्क वहां पे कम रहता है। मंथली के ऑप्शन गिरने में एकदम से नहीं गिरते, वीकली ऑप्शन सडनली गिरते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो जो प्राइजेक्शन वाले कंप्लीट प्राइजेक्शन उनको पता है कि अपने रूल्स वहां पे है। रिस्क अगर वीकली में बहुत ज्यादा, अगर देखो इंडिया विक्स अगर नेगेटिव है तो ऐसे केस में अगर पुट बाइंग देखना है तो ऑलवेज बेटर है कि मंथली में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे डीके वीकली में बहुत सडन आएगा और स्टॉलिंग होती है ऑप्शंस की। ठीक है, चलो तो एक बार देखिए इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ये छोटा सा एक ये ट्रेंड बना रहा है यहाँ से, है ना। अब अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाया, ये हल्का सा एक तरीके से मार्केट 2 बार एक हायर लो का सपोर्ट लेके जा रहा है, बट ये ऊपर पुश नहीं कर पा रहा है। तो आप कैसे है, अगर हम ऊपर के लेवल्स पे देखेंगे, राइट, ये पीडीएल को मैं इसको हम ब्लैक लाइन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर के लेवल्स पे 1 2 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी, राइट, छोटे टाइम फ्रेम में, इट्स 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात हो रही है, राइट। और नीचे के लेवल पे भी 1 और 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से ये इसीलिए कि लॉक हो रहा है वो, अब वो स्प्रिंग है, कंप्रेस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगा, तब हमको रेडी रहना है। अभी वो कंप्रेशन में जा रहा है, तो अब क्या कर रहा है वो, अभी चलो कॉल सेल करो जिसको करना है, पुट सेल करो, सबकी पोजीशंस मार्केट ले रहा है, जो करना है कर वे, है ना, कॉल सेल भी कर, पुट सेल भी कर, सब कर। और फिर वो एक तरीके से अपना बाद में एक एक्सपेंशन देगा वो, राइट। पुट बाइंग करने के लिए अब क्योंकि मार्केट नहीं हाई किया, अब उसने अगर 43,630 के नीचे एक डब्ल्यूआरसी से क्लोजिंग दी 1 मिनट में, तो पुट बाइंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। जिनको इंडिया विक्स का अगर इतना डाउन होता है तो मंथली में भी 43,000 का पुट आप जा सकते हो, उसके हिसाब से डब्ल्यूआरसी के हिसाब से रिस्क रहेगा, बहुत छोटे रिस्क पे काम करेंगे हम पर लॉट, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, राइट। तो सबसे मेन चीज ऑप्शन बाइंग का रहता है, जितना कम रिस्क उतना आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, राइट। इसीलिए जो स्टूडेंट्स भी है वो उस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो पुट बाइंग का बोला है, इसका ये अपना स्क्रीनशॉट जो कल जो मैंने ट्रेड किया था उसका यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल भी अपन ने शेयर किया, राइट। तो ये आपको दिख रहा है प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मतलब 3 दिन हो गए 30,000 प्लस वहाँ पे प्रॉफिट हो गए, ठीक है। अभी आएगा वो, अभी इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि वॉल्यूम तो मार्केट में कम है, इतना ढंग का आ नहीं रहा है, राइट। बट एक तरीके से पुश अगर पुट के साथ वो हो रहा है तो उसको वॉल्यूम देना पड़ेगा, है ना। तो ही हम लोग जाएंगे, ये इसने अगर पुश कर दिया तो इसके कैंडल के हिसाब से ये रिस्क रहेगा, डब्ल्यूआरसी बना ली, चलो ठीक है। तो 40 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, पुट बाइंग के लिए वो ट्रिगर हो गया 1 मिनट के बाद, क्लियर। ये इसके नीचे 40 पॉइंट्स का रिस्क है, तो जैसे ही 40 पॉइंट्स मिला, ये देखो मिल गया, तो 1:1 पे लॉक कर लो, अभी फटाफट लॉक करना है, मस्त स्पाइक आया पुट में, ठीक है। अब ये ट्रेड को रिस्क फ्री करना है, बढ़िया फॉल आया 60, तो हमने 40 पॉइंट्स का रिस्क लिया, 40 पॉइंट्स पे यहाँ पे उसको अपने को लॉक करना है फटाफट, ठीक है। तो ये चीज समझ, वेट किया हमने सेटअप के लिए, अब कैसा है रूल के हिसाब से 1:1 में 50%, जिन्होंने 2 लॉट किया 1 लॉट बुक करना है, रिमेनिंग जो है अब ये लाइन के ऊपर जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद ही निकालेंगे, ठीक है। दोनों जिन्होंने कॉल सेल किया उनके लिए भी यही रहेगा। तो आपका अब जो रिस्क है वो फिक्स रहेगा अगर मार्केट नहीं जा रहा है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट, वो अभी थोड़ा सा सेटल हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे अब, पर 40 पॉइंट्स में 1:1 दे दिया तो 1 मिनट में मिल गया। वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हर चीज डिस्कस करके अपन ने प्रॉपरली की है, स्ट्राइक भी आपको बताया, वीकली में करना है तो एट द मनी करना रहता है, और मंथली करना है तो 43,000 करो, राइट। दोनों में से कर सकते हो। तो पुट बाइंग में 1:1 उसने दे दिया है। अब रिमेनिंग जो है अपने को, अब यहाँ से अब बड़े ट्रेंड के लिए खेलेंगे अपन, बड़ा ट्रेंड मतलब अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं आया तो बढ़िया, 1:2 1:3 फिर अपना नेक्स्ट आएगा। कितना दिया उसने, 1:2 तो दे ही दिया अभी,
कंजर्वेटिव निकल लो, बुक कर लो पूरा कंजर्वेटिव, 1:2 में आपका अभी काम खत्म, स्टार्टिंग का मोमेंटम आपने ट्रेड कर लिया, दैट्स इट, राइट। और पुट में जबरदस्त स्पाइक है, 527 का जो है वो 575, 50 पॉइंट का स्पाइक दे दिया उसने आपका 44,000 पी, और जिन्होंने 43,500 किया है, उसको भी वहां पे स्टार्टिंग में मिला है। तो अभी ये हमने स्टार्टिंग का मोमेंटम, जिसको एक तरीके से स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, वो आपने एक स्टार्टिंग में सीखा है। अब उसको होल्ड करना है, अब रिमेनिंग एक लॉट होल्ड करेंगे, फर्स्ट लॉट हमने इंश्योर कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे, राइट। अब इसका काम खत्म। अब ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको एग्जिट करना है, 1:2 दे दिया तो कंजर्वेटिव निकल सकते हो। बाकी 50% जिन्होंने, सबने सबने 50% बुक करना मैंडेटरी होना चाहिए 1:1 पे, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं रहता है, राइट। एक लॉट है तो एक लॉट आपको 1:2 1:3 मिलता है, तो एक लॉट आपको निकाल देना पड़ता है अगर आपके पास सिर्फ एक ही लॉट है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करो, बढ़िया एकदम, कोई टेंशन नहीं है, राइट। रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। जब तक वो ब्लैक लाइन के ऊपर 1 मिनट में ही आपको लेना है, 5 मिनट्स नहीं, है ना, जो है 1 मिनट में ही लेना है, नॉट इन 5 मिनट्स। ओके, चलो। अब मार्केट अगर ट्रेंड करेगा तो हमें फिर बड़ा प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन नहीं फिर उसका। चलो, और मूव करना चालू किया, नया लो मारा मार्केट ने 198 पॉइंट्स, तो नियरली 1:3 अब देने वाला है वो, देखो 40 पॉइंट्स के रिस्क पे काम किया हमने, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ओपनिंग में पुट बाइंग का अपना चल रहा है, अभी मार्केट स्टॉल होगा तो पुट भी स्टॉल हो गया, बट अपना रिस्क यहाँ पे आपका डिफाइन कर दिया मैंने, और क्लियरली बता दिया 1 जून के एक्सपायरी में ही काम करना रहता है ना, क्योंकि आपका करंट एक्सपायरी अगर नहीं मूव हो रहा है तो वो स्टॉल हो जाते हैं बेचारे। चलो, 100 पॉइंट्स का राउंड दे दिया, तो अभी थोड़ा सा 1:2.5 तो उसने दे ही दिया। आ भी रहा है तो हम तो प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है अभी, और कंजर्वेटिव का तो निकल गया, वो प्रॉफिट लॉक करे, आपका पहला प्रॉफिट हो गया है ना, तो आपको निकल जाना है अभी ट्रेड्स, स्टार्टिंग तो में एक थोड़ा सा। बजाज ऑटो को फोकस रख सकते हैं आप बाइंग साइड, या फिर कैसे आप? हाँ, तो ये अभी इंडेक्स का ये आपने देखा है कैसे हमने एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक ट्रेड लिया है, राइट। बाकी ये सब स्टॉल हो रहा है, हिंडाल्को स्टॉल हो रहा है, टाटा मोटर्स भी थोड़ा स्टॉल हो रहा है, इसलिए इस पर फोकस नहीं किया। बजाज ऑटो का भी अभी स्टॉलिंग ही हो रहा है उसका, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारा मेन इंडाइसेस गिर रहा है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, हमेशा इशू आएगा, है ना। चलो, पुट्स अभी भी राइज हो रहा है, अगर बाइंग 43,500 का भी 270 पे है तो 270 से 310, 40 पॉइंट का मूव दिया उसने, और उसका रिस्क जो था 20 पॉइंट पे, 15 पॉइंट पे उसने 40 पॉइंट दिया, तो नियरली 1:2.5 तो मिल ही गया अपने को ऑप्शन बाइंग में, 43,500 June 1 पुट, ठीक है। और विक्स भी देखो कैसा आ गया, 2.5% से 0.6% बढ़ गया वो, मार्केट सस्टेन कर रहा है पीडीएल के नीचे, तो वहां पे भी विक्स उसका राइज हो रहा है।
ये देखो हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे टेकन शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में, साथ में वहाँ पे एक तरीके से ट्रेड लिया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वहाँ पे समझनी चाहिए कि पहले इंडिया विक्स नेगेटिव था तो हम एकदम से ओपनिंग में शॉर्ट नहीं किया, मार्केट को जाने दिया, बायर का स्ट्रेंथ टेस्ट करने दिया। जब वो स्ट्रेंथ नहीं चला तो फिर हमने वहाँ पे उसको फोकस किया। बजाज ऑटो जा रहा है बट उसमें 8 पॉइंट का 6 पॉइंट का रिस्क है, तो इसको कम क्वांटिटी में लेना है तो एक अटेम्प्ट कर सकते हो जिनको लेना है। बट क्योंकि ये अपने मेन मार्केट के उल्टा जा रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है बजाज ऑटो को, हाँ, बाइंग साइड ही 6 पॉइंट के अराउंड रिस्क है। तो 6 पॉइंट्स मतलब अपना फर्स्ट टारगेट भी सेम ही रहता है, 6 पॉइंट्स का। अच्छा, 6.5, मतलब ये 4600, चलो ठीक है, दे दिया उसने 1:1, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड भी अपना लॉक करना है, 1:1 देने के बाद ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट के सेटअप से दोनों हमने 1 मिनट के डिस्कस किए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का ओपनिंग हाफ एन आवर का टाइम है, ठीक है। अब 1:1 देने के बाद अब हम उसको, आप ब्लैक लाइन के नीचे आया तो वो सीधा एग्जिट, 50% क्वांटिटी, और जितना जा रहा है चले जा, फिर आप उसको होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी की भी यही हाल रहने वाला है, जितना जाएगा वो जा सकता है। 43,500 ब्रेक किया तो सुनामी आ जाएगी फिर, है ना। और पुट्स तो एकदम बढ़िया धड़ाधड़ फिर भागेंगे। बस तो वो देखना है अपने को, है ना, ब्रेक करेगा कि नहीं, वो मार्केट भैया डिसाइड करेगा। ठीक है, मार्केट अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूशन है और नया लो बना रहा है वो, सेंचुरी मार दी है अभी फॉल में, 114 पॉइंट। ठीक है, 114 पॉइंट गिर गया है, 1:3 परफेक्ट मिल चुका है। ओके, बजाज ऑटो ने पहला 1:1 का टारगेट दे दिया है। वो पहले ही दे दिया ना, राइट। आवाज नहीं आ रही क्या अभी गौरव? वहां से भी इसी सेकंड कैंडल में ही दे दिया था उसने 1:3। अभी उससे ज्यादा मूव हो रहा है, 1:2 मिल गया उसमें।
चलो, तो ये इसका मूवमेंट और चालू हो रहा है बढ़िया। उसने अभी 1:3 दे दिया बजाज ऑटो ने बाय साइड। तो 2 ट्रेड अपने जबरदस्त वर्क हो गए। अब हो गया, अब जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं, फटाफट कितना आधा आधा घंटा भी नहीं हुआ मार्केट का, हमने 2 काम कर लिया। 2 बच्चे ट्रेड्स ले लिए, बैंक निफ्टी में भी फटाफट पुट बाइंग में कर लिया, और यहाँ पे भी अपना काम हो गया, बस बात खत्म, है ना। सिंपल। दिस इज एक्चुअल रियल जेन्यून प्रोजेक्शन जो आप सीख रहे हो, फालतू का हम लोग कुछ अननेसेसरी चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। इंडिया विक्स देख रहे हैं, मार्केट का एक मोमेंटम एक दिख रहे हैं, उसके बाद बायर सेलर का स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या किधर है, किधर एक तरीके से अननेसेसरी कुछ वहां पे इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस, कुछ जरूरत नहीं है सब फालतू की चीजें। सिंपल रॉ प्रोजेक्शन वर्क करता है, आपको सिर्फ बायर सेलर के बीच में बिहेवियर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 4600 है, तो इसमें इसके ऊपर जैसे ही वो पुश करेगा, पता है कि वहाँ पे सब स्टॉप लॉसेस धड़ाधड़ एक से एक के बाद एक निकलेंगे, क्योंकि ये BRN है, तो इसके ऊपर सारे स्टॉप लॉसेस बैठे होंगे 4600। तो जैसे देखो कैसे एकदम से 2 कैंडल में स्पाइक मारा उसने 20 पॉइंट का, वो सब स्टॉप लॉसेस 4600 के ऊपर मार्केट को शॉर्ट करके या फिर जो बजाज ऑटो में बैठे होंगे वो सब एक साथ निकल गए धड़ा, और लॉन्ग पोजीशंस भी एकदम बिल्ड हो गई, क्योंकि एल्गो एक्टिवेट हो गया वो तुरंत। ठीक है, अभी भी कंटिन्यूड है, बैक लाइन के ऊपर गया नहीं वो। तो ये प्रॉपर जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट प्रोडक्शन में ही कवर होता है, राइट। ये सारी जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिकली कैसे करना है, उसका आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन लाइव सेशन में आप देखते ही हो। और डे इन डे आउट इतने नहीं, इतने कंटिन्यूस इतने सालों से हम लाइव सेशंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारा हमेशा अच्छा रहता है, बिकॉज लाइव सेशन रहे कुछ भी रहे, हम लोग हर ट्रेड रूल के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, नहीं तो वो मत ट्रेड को हम देखते भी नहीं और ध्यान भी नहीं देते। अभी ये सब स्टॉल हो रहा है हिंडाल्को वगैरह, तो यहाँ पे ट्रेड भी कंसिडर नहीं करना है, तो मतलब ही नहीं है उसको वहाँ पे देखने के लिए कुछ भी, राइट। ये देखो वापस, जैसे वो जैसे उसका तो जेल से ही छूट गया, ये 4600 के ऊपर गया, तो अभी 32 पॉइंट दे दिया उसने, 7 पॉइंट के रिस्क में, मतलब 1:4 1:5 दे रहा है। अब बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा स्टॉल हो रहा है, अब थोड़ा साइडवेज जा रहा है। वाह। चलो, तो आज तो इसमें एकदम मतलब आग ही लग गई। Generally, we call it as a RDX trade. यस। क्योंकि RDX की तरह ही फट रहा है वो बजाज ऑटो। बराबर। तो सबसे मेन चीज है, ये स्टॉक देखो इधर से नहीं मूव हो रहा है, बहुत नीचे से आ रहा है, हम उससे 80 पॉइंट दूर बाय कर रहे हैं जहां से उसने स्टार्ट किया है बाइंग। बट सबसे मेन चीज है टाइमिंग और कम रिस्क पे काम करना। 7 पॉइंट के रिस्क में 5000 के स्टॉक को काम करके वो उसमें दम रहता है, राइट। उसको 100 पॉइंट 80 पॉइंट 40 पॉइंट के इसमें मतलब क्या है काम करके, राइट। दैट इज द मेन स्किल। वही तो स्किल होती है ट्रेडिंग में, कि आप जो काम करोगे वो आप कम रिस्क में जब वहां पे करते हो, वही तो मेन चीज है, राइट। एंड दैट इज व्हाट विल टेक योर ट्रेडिंग टू नेक्स्ट लेवल, वही आपका परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर। अगर ये सेटअप नहीं भी चलता तो हमारा रिस्क वहाँ पे 6-7 रुपए का ही है, ये चीज याद रखनी है। बट जब सेटअप चलता है तो आप 5000 के स्टॉक में अगर 6 रुपए के रिस्क में काम करते हो, तो जब वो मूव करेगा 1% तो मिनिमम देगा। दे दिया उसने 1%, मतलब उसका 46 पॉइंट्स हो गया, उसका 46 पॉइंट। बट उसमें 1% के 46 पॉइंट्स में जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो तो उसका 1:7 हो जाता है ना फिर। तो हमने कैप्चर स्टॉक का 1% किया है, कोई 5-6% नहीं किया है। बट मेन चीज जो है कि जब हमने जो कैप्चर किया है, वो कैप्चर हमने रिस्क सिर्फ 7 पॉइंट्स लगाए थे। ये मैटर करता है, और ये इक्वेशन जब तक नहीं समझ में आएगी मार्केट में, आप पैसा नहीं बना पाओगे। बैंक निफ्टी में भी कोई इसने कोई बहुत बड़ा मूव दिया है क्या? अरे 100 पॉइंट का मूव दिया है, 114 पॉइंट का मूव दिया है, क्योंकि मार्केट वैसा है ना। बट 114 पॉइंट के मूव के लिए
रिस्क हमने कितना पॉइंट का लिया? 40 पॉइंट का रिस्क लिया, राइट? 40 पॉइंट्स का रिस्क लिया। वो दैट इज द गेम चेंजर, दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव ओवर हियर। और ये तो फास्ट रहता है एग्जीक्यूशन। अब जो लोग देख रहे हैं फटाफट, अरे फास्ट ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मार स्टार्टिंग के आधे घंटे में काम कर रहे हो, आपके लिए वेट नहीं करेगा, थाली में परोस के नहीं देगा, सब प्लान रेडी। इसलिए प्लान रेडी था, ये ब्लैक लाइन पहले ड्रॉ करी थी ब्रेक के पहले। जो लेट है रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर अपना है कि मार्केट गया, पीडीएल पे सपोर्ट लिया, ऊपर अटेम्प्ट किया, नहीं किया, जैसे ही ब्रेक किया उसने अपना ट्रेंड भी ब्रेक किया, हायर लो पैटर्न भी उसका ब्रेक हो गया, शॉर्ट, डायरेक्ट वापस सेल। और अभी क्या है विक्स देखो, अब विक्स क्या है, विक्स अभी 2% है। अब वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, प्लस में नहीं आ रहा है, तो मार्केट का जो फॉल है वो स्टॉल हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको बुक कर लिया। अब सिंपल इसके ऊपर आएगा तो लॉक कर लो। जो कंजर्वेटिव है उनको 1:2.53 मिल गया, वो तो वैसे ही टाटा बाय बाय खत्म हो, है ना? देखिए 500 एक बीआरएच भी है, 43,500 उसी के आसपास मार्केट आया, वो तो वैसे भी एग्जिट आपका वहाँ पे अपना हो ही जाता है, राइट? तो ये सब जो चीज़ जब आप सिस्टमेटिकली जब करते हो ना, तभी ट्रेडिंग में एक चेंज आता है। नहीं तो फिर क्या मतलब है ना? वही वही हम लोग अननेसरी। अभी देखो पुट वहां पे वापस बाइंग प्राइस के वहां पे जो आप ट्रेल कर रहे हैं, है ना, 269, अगर 43,500 पुट बाई किया, वहीं पे 270 के अराउंड आ गया वहां पे, उधर ही आएगा वो, क्योंकि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ अभी एकदम डीके तो नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया वो। बट वो वहां से आने से पहले 270 से वो 310 40 50 पॉइंट दे दिया उसने, मतलब अराउंड 20% जो कैपिटल डाला है उसका उसने दे दिया, राइट? तो ये चीज होती है, और इसी के लिए जो ऑप्शन बाइंग के भी जो रूल्स होते हैं, राइट, इसीलिए अब जहाँ पे जो ये एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स के लिए जो करवाते हैं एज पर द रूल्स, तो 30% ROI यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा। ये जनरेट हुआ है, राइट, मई मंथ का अभी तक। REBV का ये 1 लॉट का ट्रेड है, 1 लॉट आप फ्यूचर में करते हो तो आपको इसमें भी मिलता है अराउंड, किसी इसमें करोगे 2 लाख से 2 लाख का कैपिटल मैक्सिमम, तो उसमें इतना जनरेट हुआ। ये सब 1 लॉट, स्टैंडर्ड साइज 1 लॉट है, राइट? और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड साइज 2 लॉट, 2 लैक्स के, इसमें 30% ROI के अराउंड वहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखो जैसे ही आया क्लोजिंग दी, सीधा एग्जिट, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं उसके बारे में। एग्जिट मतलब एग्जिट, अगर जो एग्रेसिव है, बाकी कंजर्वेटिव को पूरा एग्जिट 1:2 पे पहले ही बोल दिया है। अगर आपने होल्ड किया, आप नए मेंबर हो, तो ये आपका गलती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनके लिए जिनको थोड़ा टाइम हो चुका है, जो मल्टीपल लॉट्स में करते हैं, और उनको पता है सेटअप कैसे है। नहीं तो कंजर्वेटिव जो नए लोग हैं, उनको 1:2 1:3 में हम सीधा एग्जिट करा दें, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो वो ट्रिक्स, अभी यहाँ पे कर रहे हो। अब अब बजाज ऑटो जो है उसको अभी देखो 54 पॉइंट्स हो गए, राइट, 1:9 का हो गया है वो रिस्क रिवॉर्ड। अब पूरा बुक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एग्रेसिव भी रहेगा, कंजर्वेटिव भी रहेगा, बहुत हो गया ना अभी। अभी अपने हिसाब से ग्रिड के हिसाब से ट्रेल करो। अब वो क्या पता 4700 जाएगा या यहीं पे स्टॉल होके नीचे आएगा, बहुत दे दिया उसने, है ना? तो उसके लिए थैंकफुल रहना है अपने को। अगर दिया बहुत सारा तो भाई चलो धन्यवाद, अपने यहाँ पे दे दिया है, लॉजिक को रिस्पेक्ट किया है, रिस्क को रिस्पेक्ट किया है, राइट? तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने को वी हैव टू आल्सो वर्क। अब कौन सा ट्रेड रहेगा पुट बाइंग में? नहीं, अभी नहीं देखना भैया, पुट बाइंग हो गया अभी, नीचे जाके आ गया। अब जो पुट बाइंग का रहेगा, अब क्योंकि ऑलरेडी 10 बजने आ रहे, तो हम 1 मिनट के ट्रेड्स नहीं लेते, फिर हम फिर मूव होते हैं 5 मिनट्स में। मोमेंटम का टाइम फ्रेम फिर अपना चेंज हो जाता है, ठीक है? सो अभी जो रहेगा 1 मिनट के हिसाब से तो ट्रेड अभी नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्टॉल होगा, विक्स भी नहीं राइज हो रहा है, राइट? अभी जो ट्रेड रहेगा, वो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा कि 5 मिनट्स के हिसाब से। सबसे पहले अगर हमें बाइंग साइड लेना है, तो ये जो लाल यहाँ पे आ, उसको बोलेंगे कि जो पोल है 40, ये कैंडल जो है नियरली जो WRC बनाई है उसने इतनी अच्छी 925, इसके जब तक हाई को WRC से ब्रेक नहीं करेगा, बायर तो मार्केट में है ही नहीं, मतलब ऐसे ही समझना है ही नहीं उसके, मतलब वो उतना भी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी फिर क्या ही मतलब, उसको हम इज्जत दे फिर, उसको इज्जत नहीं दे सकते फिर। अभी कॉल बाइंग के लिए तो सिंपल बताया ना, 43,670 के ऊपर ही कॉल बाइंग के बारे में सोचना है।
चलो जिन जिनको चलो पुट बाइंग में प्रॉफिट हुआ चैट में वहां पे डालो जल्दी से फटाफट, जिन्होंने लिया है। एटलीस्ट पेपर ट्रेड किया है तो भी एटलीस्ट मजा आया होगा ट्रेड करने में, कि जैसे ही ट्रेड लिया मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव होना चालू हुआ। मिस टुडे प्रॉफिट ड्यू टू ब्रोकर नॉट वर्किंग, ओके नो प्रॉब्लम, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो समझ लो नसीब अपना। ये नहीं, वॉचिंग एंड अंडरस्टैंड, बबन जी, यस, गुड, अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर ब्रोकर की दिक्कत आ रही है, तो फायर्स का लिंक दे रहा हूँ, फायर्स की तरफ से कॉल आ जाएगा आज आपको। फायर्स में इंटरेस्ट भर दो, मैं फायर्स का लिंक भेज रहा हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल फॉर्म भेज रहा हूँ। फायर्स इज अ ब्रोकर जो काफी बढ़िया ब्रोकर है, एंजल, जीरोधा, सारे जितने भी अरे ऑक्सटॉक, आवाज जहाँ नहीं पे आ भी रही है आपको गौरव, अकाउंट। बहुत दूर से आ रही है आवाज, दूर। मुकेश गोयल, फर्स्ट डे ट्रेड मिडल लॉस ऑफ लॉस क्यों कर, कैसे करिए मुकेश भैया? कहाँ पे लेट ट्रेड लिया फिर तो गारंटी है आपने, है ना? गारंटीड नीचे यही कि लेट ट्रेड लेके बैठे हो यहाँ पे 43,500 वगैरह पे, तभी लॉस हो, लॉस तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लॉस करके बैठे हो तो या तो लेट सुन के फिर जब प्राइस भाग गई होंगी नीचे के ही लेके बैठ गए होंगे फिर पुट बाय, है ना? 300 के अराउंड 43,500 बाई किया होगा, फिर कैसे चलेगा भैया? स्कैल्पिंग का आइडिया, अरे स्कैल्पिंग नहीं है वो, स्कैल्पिंग मार्केट देता है, हमने ट्रेड लिया, अब वो अगर ट्रेंड बनेगा तो ये इसके ऊपर कभी नहीं आने वाला है। पहला स्कैल्पिंग, उसको स्कैल्पिंग नहीं समझना है, पहला जो प्रॉफिट बुकिंग है उस वो बाय नेचर उस स्कैल्पिंग रहता है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट कंजर्व करते हैं। जो बाकी के प्रॉफिट बुकिंग है वो फिर हम लोग जितना मार्केट हमें दे सकता है उतना हम लोग उसके पीछे भागते हैं। अभी यहाँ पे आया, जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी उसके ऊपर, तो सारी पोजीशन एग्जिट हो जाती है, राइट, 945 को, तो वो सारा पुट बाय जो किसी के बचा भी होगा आपको पूरा ही एग्जिट करना है, होल्ड करके नहीं रखना है पुट बाय सेकेंड हाफ के लिए। तो उसने अपना काम कर लिया है। उस वो 43,500 ऑलरेडी जोन का लो है जो मेंशन किया था स्टार्टिंग मॉर्निंग में, वहां तक वो आ गया है मार्केट, राइट, अब वहां से वापस वो अपना पुश कर रहा है। बट इनिशिएटेड आनंद जी, आई पुट ऑप्शन एट 9:20 PM ऑन 1 मिनट चार्ट। 9:20 नहीं, नहीं 9:20 बहुत, यहाँ पे कुछ है भी नहीं ना, 9:20 में कुछ भी नहीं है। आप सेटअप कंफर्मेशन के पहले बायस बना के ट्रेड कर रहे हो, कि जैसे अरे ऊपर से एक कैंडल बनी ट्रेड ले लिया, वो रॉन्ग है। यस, वेरी अर्ली आनंद जी, वेरी अर्ली, इट्स वेरी अर्ली। 43,675 कैंडल का क्या लॉजिक है? ये स्टार्टिंग सेलर यहाँ से आया ना, ये देखो, जब अपना जहाँ से ट्रेड इनिशिएट हुआ है, जहाँ से सेलर मार्केट में आया है, 9:25 से एक्चुअल सेलर आया है जिसने थोड़ा सा पुश किया मार्केट को। तो अगर ये सेलर में दम है, जैसे आप कैसे आप वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट बहुत बार क्या करता है, दोनों साइड नचाता है ना? इधर भी नचाएगा, उधर भी नचाएगा, तो दोनों साइड नचाएगा। तो वीकली जब आपकी एक्सपायरी, जिसको बोलते हैं कि अगर वीकली एक्सपायरी अपनी होती है, तो बहुत बार जो फर्स्ट स्टार्टिंग का मार्केट ट्रेंड जो रहता है ना, अगर वो सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स हो जाता है, क्योंकि कैसा होता है कि जैसे ही अब मार्केट स्टार्टिंग में नीचे गया, कॉल सेल पोजीशन एकदम से बढ़ जाती है मार्केट में, धड़ाधड़ सब लोग कॉल सेल कॉल सेल कॉल सेल कॉल सेल लेके बैठ जाती है, पुट बाय पुट बाय पुट बाय करके बैठ जाते हैं। या पुट बाय के बहुत सारे जो 43, 400, 300, 200 सब जीरो हीरो में एकदम बल्क में 1,000 क्वांटिटी, 1,500। इंस्टीट्यूशन को यही चाहिए, ले भाई तुम बाय करो, वो स्पाइक क्रिएट करते हैं वहां पे, वापस अपना सेलिंग इन बायर्स को बेच देते हैं। तो वीकली में क्या होता है, वीकली में अगर मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ता है जल्दी से और वो सस्टेन नहीं होता है, तो सड़ एकदम रिवर्सल आ जाता है। बट ये आपको जो इक्वेशन है, ये पहले ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे आपका जो मार्केट में एक तरीके से विक्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, कि हमारा मार्केट जब नीचे गिरा विक्स आए नहीं ग्रीन में, तो जो फॉल है वो कहीं ना कहीं रुकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पुट्स के लिए सपोर्ट नहीं है, बट हमने जो यहाँ पे पुट किया वो इसीलिए किया, हमने एक मोमेंटम किया कि भाई चल तू कितना जाएगा, राइट, और तब इसीलिए रिस्क छोटा लिया। ये चीज याद रखनी है, हमने 100-200 पॉइंट के रिस्क अगर रहता ना, मैं ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाता वहाँ पे, क्योंकि अगर विक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमें वहाँ पे ज्यादा रिस्क में काम ही नहीं करना है, राइट।
संजय जी वो रिकॉर्डिंग देख लेना एंट्री का। व्हाट अबाउट हिंडाल्को? नहीं, हिंडाल्को में कुछ नहीं, वो साइडवेज ही जा, उसमें वो लॉक हो गया एक्चुअली रेंज में, इसलिए वहां पे कोई ट्रेड हमने डिस्कस नहीं किया। व्हाट शुड बी द विक्स वैल्यू? लास्ट डाउट सॉल्विंग अर्जुन जी देख लेना, यूट्यूब पे अपलोडेड है, उस पे विक्स का लेवल मैंने बताया एक बार ना। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लो मार्केट से, अभी कोई ट्रेड नहीं है। नहीं है तो नहीं है ना, हम रूल हमारा सिंपल रहता है, नहीं है तो नहीं है। अब जबरदस्ती आपको हर, ये एक्शन मूवी नहीं चल रही है ना, ये हमें देखना है कि हमें एक पर्टिकुलर जो हमारे स्लॉट्स होते हैं और जो हमारा एक एरिया होता है वहीं पे हमें ट्रेड मिलने चाहिए। अब मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा? अब मेरा ट्रेड प्लान रहेगा कि मुझे अगर कॉल बाइंग या उसके बारे में सोचना भी है, तो मार्केट ने सबसे पहला 43 के ऊपर एक WRC बनानी चाहिए, और जो कॉल बाइंग की एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो रहेगी जब मार्केट 750 के ऊपर मार्केट WRC जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारा कंजेशन से निकलेगा। तब तक ये सेलर्स के हाथ में ही है ना, तब तक ये सेलर्स के हाथ में है, वो पूरा कंजेशन से निकलेगा। और वापस सेल करना है तो क्या करना है? वापस सेल करना है तो बेस बिल्डिंग का वेट करना पड़ेगा, या फिर उसके पास यहाँ पे जाके वो एक अच्छी WRC से फिर अपना डेलो अगर ब्रेक करेगा, उसमें हम लोग फिर देखेंगे, क्योंकि फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बट अब क्योंकि 10 बज चुके हैं, नेक्स्ट राउंड ऑफ पुट बाइंग के लिए मेरा इंडिया विक्स मैंडेटरीली मैंडेटरीली ग्रीन में आना चाहिए, नहीं तो वो नहीं सस्टेन होगा उसका सेलिंग, क्योंकि जहाँ पे बल्क ऑर्डर स्टार्टिंग में गिरते हैं वहीं पे वो PDL के नीचे रुक नहीं रहा है, मार्केट वापस ऊपर आ गया, और इंडिया विक्स अभी वापस 3% डाउन है। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि पुट्स को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, राइट। तो दो आप ट्रेड प्लान अभी क्लियर है, या तो 750 के ऊपर जाए, या फिर वापस अगर जाना है तो जब वो अपना एक हायर लो एक थोड़ा सा बनाएगा, वो टेम्पररी मतलब एक बनाएगा वो अपना एक सिंपल स्ट्रक्चर हायर लो का, उसको अगर जब वो ब्रेक करेगा और मेरा इंडिया विक्स भी एटलीस्ट जो है वो फ्लैटिश तो भी मिनिमम चाहिए, मतलब 12, अभी 12.75 है, तो सबसे प्रिफर्ड है कि 13 के ऊपर अगर जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, फिर वो आपको बड़ा मूव दे सकता है, राइट। तब तक बाकी लोगों को जिनको करना है, जिनके पास कैपिटल है, OTM जाओ, 44,000 एंड अबव के कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो टू गेट द प्रीमियम, जिनके पास कैपिटल है। और जिनके पास कैपिटल नहीं है वो अभी वेट करो, राइट। थोड़ा मार्केट को सेटल होने दो कि वो क्या कर रहा है, सेलर सही में है कि टाइम पास चल रहा है वहाँ पे बस, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को। ओके, जैसे फिर अभी मैंने जो बताया आपको, लाइक कि कोई बोल रहा है सर मुझे ब्रोकर का प्रॉब्लम आ रहा है या ब्रोकर्स में सही तरीके से नहीं चलता है, तो एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ। लास्ट अराउंड 12+ ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो वहां पे हमने डिफरेंट ब्रोकर्स ट्राई करके देखे, जैसे एंजल हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, शेयर खान हो गया, सारे ब्रोकर्स को हमने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो एक जगह आके अभी रुके हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली फायर सिक्योरिटीज। तो फायर सिक्योरिटीज ऐसा ब्रोकर है कि एक्चुअली दे आर द ट्रेडर्स, वो खुद ट्रेडर्स है। उन्होंने ट्रेडर्स की नीड को समझा कि एक बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर होने के लिए उसे किन किन चीजों की जरूरत है, तो वो सारी चीजें वहां पे वो फायर्स दे रहा है। ओके, आई गेस मेरे यहाँ पे कुछ नेट इश्यू है, थोड़ी देर में बात करता हूँ।
अच्छा, हर सर म्यूट पे था। तो मैं ये बोल रहा था कि फायर्स का जैसे बहुत लोगों ने बोला चार्ट में डिफरेंसेस वहाँ पे आते हैं, है ना? किसी और अलग अलग ब्रोकर को आप कंपेयर करोगे, तो अलग अलग ब्रोकर को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर एक ब्रोकर का डेटा प्रोवाइडर अलग होता है। एनएसी बहुत सारे मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर्स को अपॉइंट करता है, वो डेटा देते हैं ब्रोकर्स को, वो ब्रोकर हमें डेटा दिखाते हैं। अब बहुत बार जो डेटा प्रोवाइडर 1 रहेगा उसका हाई अगर 140.5 रहेगा, तो डेटा प्रोवाइडर 2 का हाई अगर 140.5 है दिखेगा, तो दोनों ब्रोकर के चार्ट्स में आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिखता है, बहुत माइन्यूट सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फायर्स का जब मैं चार्ट कंपेयर करता हूँ, मैं हमेशा एक जो आपको कंफर्मेशन करना है, मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू के इससे कंपेयर करता हूँ उसको। अब ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट बैंक निफ्टी का है एग्जैक्टली फायर्स का मिरर कर रहा है, परफेक्टली, कोई इशू नहीं है। तो जब वो परफेक्टली मिरर कर रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि एक तरीके से वो एकदम सिस्टमैटिकली काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम परफेक्टली मिरर कर रहा है, मतलब ये चार्ट करेक्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग जो चार्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट वो होता है। दे आर काइंड ऑफ यू कैन सी कि मोस्टली वो ग्लोबल चार्ट लीडर है, तो वो डेफिनेटली डेटा उसको चार्ट ही देना है ना? तो उसको आप है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आपको कभी भी कुछ डाउट आया है ना कि ये ब्रोकर बहुत लोग ये ब्रोकर का चार्ट गलत है, ये अरे ब्रोकर बाय ब्रोकर नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि ब्रोकर के डेटा प्रोवाइडर्स अलग होते हैं। ट्रेडिंग व्यू से उसको कंपेयर करो चार्ट से। अगर ट्रेडिंग व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ही बराबर मानता हूँ। ये मेरी अप्रोच रहती है। और वो बहुत छोटा इशू है, इतना इसमें इंडेक्स में इतना नहीं होता, वो आपको लिक्विड स्टॉक में थोड़ा मिल जाएगा, ये लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होता इतना, इंडेक्स वगैरह में उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है ना? ये ऐसा है, उस पर फोकस करो, आपने कहाँ पे ट्रेड लेना है क्या है, वो डेटा किसी 19-20 से आपको क्या जाने वाला है ना? उस जगह दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। सो अभी जो है वो अपना ट्रेड जो है, ट्रेड अभी वापस मार्केट देखो सेटल हो रहा है, अपना इंडिया वीक भी नहीं आ रहा है ऊपर, वो बेचारा थोड़ा सा अभी थक गया है ना? आज हम आज 10:45 तक सेशन रखेंगे ना, उसके बाद बंद करेंगे, मुझे थोड़ा सा काम रहेगा 1 आवर का, तो उसके बाद तक हम करेंगे। बट अपने ट्रेड्स हो चुके हैं, है ना? अपने ट्रेड्स हो चुके हैं, 2 अच्छे ट्रेड हमें मिल चुके हैं। अब ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का नहीं करना है। अब क्या, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब थोड़ा ऑप्शन सेलर्स का मार्केट चल रहा है, जिनके पास कैपिटल है वो अभी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, और वो अपने ट्रेड्स वहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं। ऑप्शन बायर के लिए अभी थोड़ा ट्रेड नहीं है ना, उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग फिर उसको देखेंगे। हाँ। मैंने प्लान एक्सप्लेन किया है कि मार्केट अगर 43,750 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाइंग साइड, तो सोचना भी नहीं है क्या करना है, तभी उसके बाद देखेंगे। अगर मार्केट एक बार और थोड़ा सा एग्रेसिवली जिसको लेना है, तो वो 43,650 के ऊपर है, बट क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि ये खिचड़ी वाला एरिया है पूरा उसका, 750 से 600 वाला, ये 150 पॉइंट पूरा खिचड़ी है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर जाएगा तो ये आपको एक थोड़ा सा क्लीन मूव ऊपर दिखने को मिल सकता है। भाई भूपेंद्र जी सर, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। ट्रेड हो गए भूपेंद्र जी, अगर आप मॉर्निंग में आए तो 2 ट्रेड हो गए, अभी तो ट्रेड नहीं है ना। मार्केट आपको हर 10-10 मिनट में थोड़ी ट्रेड देगा भैया, है ना? अपने हिसाब से नहीं चलेगा। ये राजर्षि जी आपने डाला है, टीम मेंबर गौरव है, अभी कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हमने देखा है इसको सिस्टमेटिकली। बाकी इन डेप्थ गेम चेंजर में हमने आपको ट्रेलर दिया है प्राइजेक्शन का, कैसे उसको देखना है क्या है, राइट? प्राइजेक्शन उससे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ें डिटेल में सीखने में आपको बहुत मजा आएगा। बट वो जो है वो हमारा कंप्लीट प्राइजेक्शन जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है उसमें ही कवर होता है। गेम चेंजर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की है, जो आपको एक रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच का बेनिफिट है वो आपको देगा। बट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हम रूल बेस्ड अप्रोच से ही काम करते हैं, कम रिस्क में ही आपको काम करना रहता है, राइट? अभी रिमेनिंग जो ट्रेड रहेगा, अब देखो बजाज ऑटो भी अब उसने दे दिया ना 1 पर, थोड़ा वो भी बेचारा थोड़ा थकेगा। कितना 4500 से मूव हो रहा है बेचारा, और 47 46 150 पॉइंट मूव हो गया, वो भी रेस्ट करे। इसलिए जैसे ही मिल रहा है प्रॉफिट लॉक करना इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा ग्रीड भी डेंजरस होता है, ज़्यादा डरने का भी नहीं, और ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, आपको अननेसेसरी ग्रीडी भी नहीं रहना। मार्केट दे रहा है, खुश रहो, उससे ले लो उतना,
एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही, छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग का ट्रेड्स का आपका ऐसे 1-2 मिनट का होता है नहीं, आज का मार्केट वैसे अभी 1 मिनट का थोड़ी है स्टार्टिंग। ये तो अपना 10 मिनट चला, 10 मिनट में उसने 1% दे दिया। इसने बैंक निफ्टी ने 10 मिनट में 110 पॉइंट दिया। मेन चीज रहती है आप 1 मिनट में ट्रेड करो, 5 मिनट में ट्रेड करो, वो मैटर नहीं करता। रिस्क जहां पे हमें कम मिलती है हम उस टाइम फ्रेम पे वहां पे फोकस करते हैं, दैट्स इट। वो सबसे मेन हमारे लिए वही मैटर करता है। कम रिस्क पे मार्केट में अगर काम हो रहा है तो वो हमारे लिए मैटर करता है। कम रिस्क पे अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो हम उसमें 1 मिनट 5 मिनट दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अगर 1 मिनट में सेटअप क्लियर नहीं है तो फिर 5 मिनट्स में मूव होते हैं। ठीक है। आई हैव फिल्ड अप गूगल फॉर्म 5 days बैक। नो वरीज, आपको अगर वहां पे किया है तो एक बार इस आज कल में आपको कॉल आ गया होगा, नहीं आया कॉल तो एक बार मैसेज कर देना। व्हेन स्टार्टिंग गेम आपको ऑलरेडी सुनील जी दे दिया है आपका। मैं अगर आपने मेल वगैरह दिया तो आपको वीडियो का एक्सेस मिल गया होगा। आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मार्केट को अभी करने तो वो उसी रेंज में घूम रहा है, विक्स भी कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो कोई नेक्स्ट सेटअप अभी उतना ट्रिगर ढंग से नहीं हुआ है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो एक तरीके से हमने टाटा कंज्यूमर का तो डाल ही दिया, बट इसका 1 मिनट, हाँ, कि मार्केट में कभी कभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि समटाइम्स, इसको बड़ा कर देते हैं, है ना, वाइट बोर्ड में। समटाइम्स मार्केट क्या करता है कि एक तरीके से इट इज काइंड ऑफ अ, जब वो स्लो मूविंग होता है, बहुत बार ये मूव फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे जो रहता है ना, अगर वो लो वॉल्यूम का वो चलता नहीं है, वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि उसको हमेशा मार्केट का एक रूल होता है, वीक प्लेयर्स को पहले भगाना है। यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फिर जो रहता है, जब वो सेकेंड टाइम निकलता है ना 1:30-2 बजे के आसपास, फिर वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलता है, फिर वो भाग जाता है। क्योंकि ये जो बंदा है वो अभी कैसा है, देखो अब एक हमें ऐसे सोचना है कि एक जिसको मार्केट को ज्यादा बारे में पता नहीं है, कैसे उसका माइंड काम करेगा। वो सोचेगा अरे रिवर्स हो रहा है, वो बाय करेगा। फिर उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट लो ब्रेक करेगा, वो बोलेगा अरे मार्केट रिवर्स हो रहा है, चलो सेल करेगा। अब इसका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस खा लिया, तो ये जब ट्रेड आएगा ना उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि 2 बार ऑलरेडी लॉस करके बैठा हुआ है। तो स्पेशली जो रिवर्सल्स 11 से, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज याद रखना है। 11, अब आप 11 o'clock को अप्रोच कर रहे हैं, 11 से 12 के बीच के जो रिवर्सल से बहुत बार फेल हो गए हो। क्योंकि ये मिड मार्केट जो होता है, मिड मार्केट में जो मोमेंटम चाहिए रहता है वो बिल्डअप नहीं होता था, उतने ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है। आपको अगर सबसे बेस्ट ट्रेड चाहिए, हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स, तो फिर आप ये जो रिवर्सल रिवर्सल टाइप के ट्रेड्स है ना, वो सीधा 1-2 बजे के बाद ही आओ। 1-1:30 के पहले देखो ही मत, क्योंकि वहां पे वो मार्केट में 1-2 फेलियर के बाद ही सक्सेसफुल होता है। यस, 19 में का शिवम जी गुड एग्जांपल। 19 में को ये हमने जब चल रहा था तो वहां पे एक्सप्लेन भी किया था स्टूडेंट्स को, मैं एक बार वापस ओपन कर देता हूँ। 19 में, हाँ, ये देखो 19 में का परफेक्ट एग्जांपल, ये भी हम देख रहे थे। ये रिवर्सल यहाँ पे आया, ये 11:30-12 बजे, ये इसको इग्नोर कर दिया हमने, बोला नहीं करना है यहाँ पे trade। ये टाइपिंग भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, छोड़ दिया। फिर देखो क्या किया, यहाँ पे जिसने बाय किया उसका स्टॉप लॉस खाया, फिर मार्केट नीचे गया, यहाँ पे किसने सेल किया उसका स्टॉप लॉस खाया, और फिर मूव हुआ। यही यही होता है बहुत बार, और ये एक बार नहीं बहुत बार दिखेगा। तो मार्केट को समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है वो। जैसे यहाँ पे किसी ने, एक एग्जांपल, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे किसी ने सेल किया, क्या हुआ, उसको थोड़ा सा टारगेट मिला, फिर ट्रेलिंग हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे देखो सेकेंड टाइम यहाँ पे किसी ने सेल किया, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, है ना। तो अब क्या होगा, जिसने यहाँ पे सेल किया वो बोलेगा अरे यार ये तो बाय जा रहा है, वो यहाँ पे बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, धन धन मार्केट गिरी, सिंपल। उसको समझो, वो ऐसा नहीं है, लीनियर फैशन में नहीं चलता है, ऐसा 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 चलेगा तो भैया ले लो कहीं भी, रिवर्सल हो गया तो बस सीधा ले लो कहीं पे। टाइमिंग भी तो मैटर करती है ना, कौन से टाइम पे वो चार्ट बन रहा है वही तो मात्र उसकी उसकी कुंडली में जो वो बाकी ग्रह है वो बराबर उस टाइम पे मिलने चाहिए।
तो जो बीच वाला जो ये टाइम रहता है ना, ये खराब रहता है ट्रेंड के लिए, 11 से 12 वाला टाइम, स्पेशली 11 से 1 बजे तक तो हम ऐसे कम लो वॉल्यूम के रिवर्सल आते हैं ना, हम ट्रेड ही नहीं करते, छोटा मतलब ही नहीं है उसको देख के, क्योंकि यहाँ पे वो एक्यूरेसी आपको 50% ही देगा सिर्फ, तो आधा टाइम पैसा कमाओगे, आधा टाइम नहीं कमाओगे, मतलब क्या है, राइट? अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो सेकंड हाफ में आओ फिर, ये देखो यहाँ पे भी है ना। अब बहुत बार यहाँ पे लोग ऐसे गलती करते कि ये, चलो यहाँ पे रिवर्सल आ गया, लिया सीधा ट्रैप, फिर नीचे आएगा, अरे चलो वापस एक रिवर्सल ट्रैप, बट बाद में फिर उसने लास्ट में दिया, आ जाता है फिर वो, राइट? तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये उसके वेरिएशन जब तक वो देगा नहीं, तब तक वीक प्लेयर से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास पैसे कहाँ से जाएंगे। तो प्राइस एक्शन मतलब ये नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अब ट्रेंड लाइन ब्रेक ऐसे वो कोई मतलब नहीं है ना, कि ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तो ब्रेक हो गया, नहीं चला वो ट्रेड, राइट? या किसी ने यहाँ पे ऐसी टाइप की ट्रेंड लाइन कुछ भी ड्रॉ कर ली, है ना, कि बहुत बार ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, अब मार्केट ब्रेकआउट दिया 5 मिनट्स में डब्ल्यू बने, ले लेगा ट्रेड, नहीं चलेगा। ट्रेंड लाइन मैटर नहीं करती है, वो आपका टाइमिंग मैटर करता है, और वो कब ट्रेड आपका ट्रिगर हो रहा है वो मैटर करता है। तो अभी के आज के लॉजिक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, 11 बजे जाएगा तो रिवर्सल विथ लो वॉल्यूम आएगा तो मैं तो जाना ही नहीं उसमें, तो मतलब ही नहीं, राइट? हिंद पेट्रो भी बेस बिल्डिंग कर रहा है, ओके। हाँ, हिंद पेट्रो भी कर रहा है बेस बिल्डिंग, बट वो स्टॉक थोड़ा सा ना, थोड़ा लहरी स्टॉक है, मतलब वो कभी कभी एकदम ऐसे देखो पूरा दिन साइडवेज रहता है ऐसा, वो मूव ही नहीं करता, तो उस स्टॉक को थोड़ा सा आपको अगर पसंद है तो करो, बट उससे वो थोड़ा एकदम फ्री फ्लोइंग स्टॉक टाइप का नहीं है वो, जैसे बाकी के अपने होते हैं, तो बिल्कुल करना कोई इशू नहीं है, बेस बिल्डिंग है, बट उसका थोड़ा सा हिंद पेट्रो, हम लोग उतना उसको, आप देखोगे उसमें स्टॉक वाइज चार्ट वाइज भी हम उसको कम ही प्रेफर करते हैं, हाँ, थोड़ा सा उसमें इशू है ही वो फंडामेंटल, उस लॉक हो जाता है एकदम। चले, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी अभी जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा, सिंपल बेस बिल्डिंग का वेट करो, ये भी एक मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है वैसे, ठीक है। अगेन ये देखो, ये कितना 11:15 बजे ये मूव कर रहा है, अगर डब्ल्यू इसमें बनेगी तो फिर एक बढ़िया 11 बजे का टाइम ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा डाइसी ही होता है ना, अगर डब्ल्यू नहीं बनेगी तो वापस पुश कर लेगा, बट अभी 2 मिनट है उसको, बट ये बेस बिल्डिंग इसका एक्चुअली प्रॉपर हुआ नहीं है, क्योंकि ये चौथी कैंडल इस रेंज में बंद होनी चाहिए, वो दे नहीं रहा, ऊपर भाग गए, तो उसको वेट करना है, अभी बेस बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है टाटा कंज्यूमर का, एकदम बाई नहीं करना है, 4 कैंडल चाहिए हमें, सिर्फ 3 मिली है, 4 चाहिए हमें, राइट? तो उसको बनाएगा वापस एक बेस, थोड़ा सा बनाने दो, और किसी को अगर एक ट्रेड नॉर्मली एक मोमेंटम का लेना है तो ये डब्ल्यू है, उसी के बेसिस पे बस आप ट्रेड एक लेना लो, बट ये रूल के हिसाब से ही नहीं है, रूल के हिसाब से 4 कैंडल मैंडेटरी है, तो आई वुड अवॉइड इट, है ना, क्योंकि हमारे रूल में बैठ नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेके मतलब नहीं है उसको। रिलायंस तो है ही, रिलायंस का भी बेस बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है, परफेक्टली एकदम कंप्लीट हो, 1 2 3 4, ये इसका लो है ये वाला, और हाईएस्ट यहाँ पर है, ठीक है। विक्स फॉलिंग एंड मार्केट फॉलिंग, ये सब एनोमली है, विक्स फॉलिंग इसीलिए तो मार्केट गिर नहीं रहा है ना, कहाँ गिर रहा है, 100 पॉइंट ही तो गिरा है वो बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट क्या होता है उसके लिए, तो मार्केट गिर नहीं रहा है एक्चुअली, वो सिर्फ साइड वहाँ पे चल रहा है, बिकॉज विक्स अगर राइजिंग रहता ना अभी तक, तो वो 43 300 200 पे भाग गया रहता मार्केट, राइट? तो विक्स ही तो उसको परेशान कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है। चलो, रिलायंस का भी डाल दिया मैंने बेस बिल्डिंग का, ठीक है, दोनों चार्ट आपको वहाँ पे मिल गए हैं।
चलो ठीक है फिर, है ना। अभी इसको ट्रेड को ट्रैक करो। 11:15 अपना हो गया है। REVV के ट्रेड्स और कुछ रहेंगे तो अभी बजाज ऑटो के भी अभी ट्रिगर होंगे तो वो अपडेट कर लेंगे। उस पर बस फोकस करो अच्छे से। और टाटा कंज्यूमर का एक चौथा कैंडल पेंडिंग है, उसके बाद ही वो बेस बिल्डिंग कंफर्म हो जाएगा। देखो चल, देखो बिल्कुल, देखो अंदर आ गया वापस। वो थोड़ा सा विदाउट 4 कैंडल जो रूल होता है ना, REVV नहीं करना है तो नहीं करना, उस पर थोड़ा फोकस करो अच्छे से। रूल ब्रेक नहीं करना है अपने को। मार्केट में सेटअप्स बहुत मिलेंगे, ये नहीं चल रहा है दूसरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है फिर, है ना। तो होप यू लर्न समथिंग टुडे यूजफुल। एंड एशियन पेंट्स REVV, यस यस, वो भी रहेगा। आप चेक, आपको जो मिल रहा है 4 उसको सिलेक्ट कर लो और उसी में फोकस करो। एशियन पेंट्स, यस, एशियन पेंट्स का भी REVV है, यस। बट अगेन ये ब्रेकआउट्स अभी अगर रिवर्सल ट्रेड करना है तो 12 बजे के बाद ही करना। एशियन पेंट्स भी REVV है, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो वी विल मीट। मोस्टली कल लाइव सेशन होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो अपना मंडे को होगा, है ना। तो देखेंगे वहाँ पे। और गेम जो कंप्लीट ट्रैक्शन वालों के लाइव सेशन कंटिन्यूड रहेगा, चलते ही रहेगा। सो उस पर फोकस करो अच्छे से। जो स्टॉक्स है रूल्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करो, और नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेड को अवॉइड करो। ठीक है, चलो। होप यू लर्न समथिंग मीनिंगफुल टुडे। I'll upload the recording for those who joined late or missed, right? एंड बैंक निफ्टी का रिवर्सल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आफ्टर बेस बिल्डिंग ओनली। ट्रेंड के लिए भी ओनली आफ्टर बेस बिल्डिंग ही ट्रेड उसमें लेना है। ठीक है, चलो, ओके देन, गुड बाय, है ना।